So today we will see face reading of Amir Khan. एट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आप किसी भी फेस में ऑब्जर्व कर सकते हो। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं, इसलिए मैं एट थिंग्स आपको दिखा रहा हूं। कौन सी है आठ चीजें? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स। सी, आप आमिर खान का फेस किसी भी पिक्चर में देखेंगे, एक चीज आपको बहुत दूर से दिख जाएगा। आमिर खान के दोनों ईयर्स ऐसे हैं, आपको दोनों ईयर्स सामने से दिखते हैं। ईयर्स चिपके हुए नहीं है, सामने देखते हुए ईयर्स हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए क्या बताता है? मतलब ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इसको कोई ये बताए आपको क्या करना है, क्या करना है। ये इनको अगर कोई बताएगा तो वो ये इंसान वो चीज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कभी भी नहीं चाहते कि कोई इनको डोमिनेट करे। कोई भी नहीं चाहता कोई इंसान उसको डोमिनेट करे, बट ये कुछ ज्यादा ऐसे होते हैं, इनको डोमिनेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कौन इनको बोले आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के फेस देखना। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बहुत सारे साइंटिस्ट के फेस देखना, उनके ईयर्स आपको ऐसे मिलेंगे। क्यों? बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्चिंग माइंड होता है इनका। फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स। फॉरवर्ड फेसिंग मतलब सामने देखते हुए। इसका अपोजिट होता है फ्लैट फेसिंग ईयर्स। फ्लैट वाले कैसे होते हैं? गुड लिसनर होते हैं, वो कहीं भी लीडर नहीं बनना चाहते, वो बैक डोर से या बिहाइंड द कर्टन काम करके सेटिस्फाइड होते हैं। बट फॉरवर्ड फेसिंग ईयर्स वाले कैसे होते हैं? ये जो फॉरवर्ड फेसिंग ईयर अगर ऐसे ईयर्स है, मतलब इनको लीड करना अच्छा लगता है, इनका नेचर है लीडर वाला। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एलिवेटेड आईब्रोज। एलिवेटेड आईब्रोज किसकी होती है? आप आईब्रोज देखेंगे आमिर खान की, ऊपर जाते हुए आईब्रोज हैं, दोनों आईब्रोज। सेम गोज विथ शाहरुख खान, सेम गोज विथ शाहरुख खान। और ये अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? इसका मतलब है ये इंसान अपॉर्चुनिस्टिक है, इसको पता है कि कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है, कैसे अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना है। इट्स अ गुड थिंग। नंबर थ्री, वाइड नोज ब्रिज। वाइड नोज ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? अगर आप इनकी नोज देखेंगे तो नोज यहां से चौड़ी है। अगर नोज का ब्रिज वाइड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इनको पैसा रखना आता है, पैसा संभालना आता है। पैसा इनके पास आता है, पैसा इनको ये अच्छे से रखते हैं, उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। प्लस ऐसे लोगों का बैक स्ट्रांग होता है, इनको जनरली पीठ की दिक्कत नहीं होती है, बैक पेन की दिक्कत नहीं होती है, जिनका ब्रिज जो होता है वाइड होता है। आमिर खान की नोज का ब्रिज जो है बीच का वाइड है। ये देखिए मेरे माउस का कर्सर कहां पर है, ये माउस जो नोज का ब्रिज है ये वाइड है। लेट मी जूम इन ताकि आप अच्छे से देखें। ये जो नोज का ब्रिज है ये वाइड है, ये वाइड है नोज का ब्रिज। अगर ऐसी नोज होती है दैट मीन्स ये इंसान पैसों को ढंग से संभालना जानता है। ओके, नाउ नंबर फोर्थ, नैरो माउथ। आमिर खान के लिप्स आप देखेंगे, ये जो माउथ है ये छोटा है। इसका मीनिंग क्या होता है? नैरो माउथ वाले लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट होते हैं। अगर आपने अपने कोर्स के वीडियोस अच्छे से देखे हैं, अच्छे से नोट्स बनाया है, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आपको पता होगी। अगर आपका नैरो माउथ है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये लोग सेल्फ रिलायंट लोग होते हैं, खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं। लोगों से हेल्प मांगने में इनको थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, लोगों से हेल्प कम मांगते हैं, खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यही रीजन है जिनका माउथ छोटा होता है, लिप्स छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, वो अगर मैरिज करते हैं जिसके नैरो लिप्स हैं, तो ये दोनों अच्छी केमिस्ट्री, मतलब अच्छी उनकी लाइफ रहती है, ज्यादा कंपैटिबिलिटी रहती है। बट अगर आपके लिप्स जो हैं वो नैरो है और आपने किसी के वाइड लिप्स वाले से मैरिज कर ली, तो कंपैटिबिलिटी में इशू आ जाता है। सी, आई एम शेयरिंग वेरी पावरफुल थिंग।
आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। ये बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जिसके वाइड लिप्स होते हैं, वाइड लिप्स होते हैं, उसको वाइड लिप्स वाले के साथ उसकी केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी रहती है। जिसके नैरो लिप्स होते हैं, नैरो मतलब छोटे, चौड़ाई में कम, वाइडनेस में कम, ऐसे लिप्स होते हैं, वो ज्यादा कंपैटिबल होते हैं जिनके नैरो लिप्स होते हैं। नैरो गोज वेल विथ नैरो, वाइड गोज वेल विथ वाइड। और आमिर खान के हमने यहां पे देखा, ये वाइड नहीं, नैरो लिप्स है। देन डाउन टर्न लिप्स एट राइट साइड। आमिर खान की आप कोई भी पिक्चर देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आमिर खान के फेस में जो राइट साइड है, फेस में दो साइड्स होती है, आपने अपने कोर्स में देखा होगा, पढ़ा होगा। दो साइड में अगर राइट साइड लिप्स नीचे की तरफ डाउन टर्न है, जैसे आमिर खान के है, और लेफ्ट साइड में अपटर्न है, एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सी, अगर राइट साइड में डाउन टर्न है, लेफ्ट साइड में अपटर्न है, ऐसे लिप्स है, मतलब डाउन टर्न मतलब सस्पिशियस नेचर, इनका अपनी प्रोफेशनल लाइफ, राइट फेस मतलब प्रोफेशनल लाइफ, पब्लिक लाइफ। अगर डाउन टर्न लिप्स है और राइट साइड पे, मतलब ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सस्पिशियस है। अब देखिए आमिर खान की रियल लाइफ से ये चीज कनेक्ट करती है। आमिर खान की रियल लाइफ में वो बहुत सारी मूवीज साइन नहीं करते, बहुत सेलेक्टिव है, क्योंकि उनको शक होता है ये मूवी सही रहेगी नहीं रहेगी, स्टोरी सही रहेगी नहीं रहेगी। सस्पिशियस कई बार होना अच्छी चीज है, बट ओवर सस्पिशियस होना दिक्कत वाली बात है। देन बिग एम्बिशन जोन। एम्बिशन जोन कौन सा होता है? ये वाला बीच वाला जोन होता है। एवरीवन, आप में से जब मैंने पहले नोटिस करने के लिए बोला था, कितने लोगों ने नोटिस किया था कि आमिर खान का सबसे बड़ा एम्बिशन जोन है? लेट मी नो ऑनेस्टली इन द चैट बॉक्स एवरीवन। आप में से कितने लोगों ने देखा था सबसे बड़ा एम्बिशन जोन है? देवेश, राकेश, ममता क्वात्रा, कुलविंदर, ओके, प्रभात, ऑसम, थैंक यू, श्रीनंदन, थैंक यू। अभी एम्बिशन जोन कौन सा होता है? बीच वाला जोन एम्बिशन जोन होता है। बीच वाला जोन आपकी जो नोज है, जहां से आईब्रोज है, आईब्रोज से लेके जहां नोज खत्म हो रही है, ये वाला जोन सबसे बड़ा है आमिर खान के फेस में। फेस में 3 जोन होते हैं, बट अगर एम्बिशन जोन सबसे बड़ा है, इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट मीनिंग क्या है? ये लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, इनोवेटिव लोग होते हैं। सेकेंड थिंग, एम्बिशियस काफी होते हैं। एक और चीज, डिग्निटी बहुत होती है, डिग्निफाइड लोग होते हैं। नॉर्मल लोगों से ज्यादा डिग्निटी होती है इन लोगों में। एवरीवन, अगर आपका भी एम्बिशन जोन बड़ा है तो आप फील करोगे नॉर्मल लोगों से ज्यादा डिग्निटी होती है आप में। एक बार जो आपको ढंग से नहीं बोलेगा, फिर उससे दोबारा बात करते नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिग्निफाइड हो। साथ में ये लोग प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं। प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या होता है? प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर इनकी लाइफ में सिचुएशन खराब है तो पूरा दम लगा देंगे उस सिचुएशन को सही करने में। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लोग लाइफ में, जिनका एम्बिशन जोन बड़ा होता है। देखो, फेस रीडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। अगर आप जो सीख रहे हो उसको अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो, तो दिस स्किल कैन मेक योर लाइफ अ मिरेकल। देन 7th थिंग, ईयर्स लंबे भी हैं, फॉरवर्ड फेसिंग है, साथ में लंबे ईयर हैं। लंबे ईयर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? एवरीवन, अगेन साइन ऑफ अ लीडर। जिसके लंबे ईयर होते हैं, इनको लीड करना अच्छा लगता है। ये फॉलो कम करते हैं, लीड ज्यादा करते हैं। आमिर खान की रियल लाइफ में देखो, आमिर खान ट्रेंड सेटर रहे हैं। एक बार में एक मूवी करूंगा, ऐसी मूवीज करी जो कोई नहीं करता था, फिर बाद में सब लोग करने लगे। ट्रेंड सेटर रहे हैं, लीड किया है इन्होंने बॉलीवुड में लॉन्ग ईयर्स में। नाउ लॉन्ग नोज, 8th थिंग, अगर नोज लंबी है, नोज की लेंथ लंबी है, क्या बताती है ये चीज इनकी पर्सनैलिटी के लिए? एवरीवन, जितने स्टूडेंट पुराने हैं, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। लॉन्ग नोज मीन्स, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन मानवेंद्र, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। देखो, जो पुराने स्टूडेंट है, मैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं ना कि आप लोगों को ये चीज पता है। लॉन्ग नोज मतलब क्या? यस, वेरी गुड धर्मिष्ठा।
रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। और क्या होता है? लॉन्ग लॉन्ग नोज का मतलब और क्या होता है? देखो, लॉन्ग नोज का, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट विनायक, अच्छा बोला आपने। परफेक्ट। वंशिका, परफेक्ट वंशिका, आपने भी सही बोला। लॉन्ग नोज का मीनिंग होता है ज्यादा प्लानिंग करते हैं, कोई चीज A to Z ये प्लानिंग कर लेते हैं करने से पहले। मतलब इनको जाना है घूमने के लिए कश्मीर, कहां से कौन सी ट्रेन लेनी है, सारे रिजर्वेशन इनके पहले से डन होंगे, कौन से होटल में रुकना है पहले से डन होगा। और बहुत माइन्यूट, माइक्रो भी ये जाकर प्लानिंग कर लेते हैं, कैसे ये चीज करेंगे, कहां से हम लोग अपनी कार बुक करेंगे। मतलब दे आर वेरी प्रोएक्टिव, ये इनकी पर्सनैलिटी की बहुत अच्छी बात है। नाउ, एक इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर लॉन्ग नोज है तो ये आमिर खान भी अपनी लाइफ में फील करते होंगे। अगर लॉन्ग नोज होती है तो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, अच्छी बात है। बट एक दिक्कत वाली बात भी है, छोटी सी। क्या दिक्कत वाली बात है? अगर कोई चीज इनकी लाइफ में एकदम से आ जाती है, मतलब इनका प्लानिंग है आज दिन में मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इनका पूरा टाइम टेबल सेट है। इनका पूरा टाइम टेबल सेट है कि मुझे 5 o'clock ये करना है, फिर सुबह 7 o'clock ये करना है, 9 o'clock ये करना है, 10, 11, 12। उसके बाद कोई चीज इनके बीच में आ जाए, ऐसी चीज आ जाए जो इन्होंने अपनी प्लानिंग में शामिल नहीं की थी, एकदम से आ जाए, तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं।